नमस्कार। ओशो के द्वारा सुनाए गए संस्मरणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। ओशो जब जबलपुर में रहा करते थे, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करता था जिसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी मरीजों की। बड़ा इंतजाम उसने कर रखा था। जैसे ब्लड प्रेशर नापना है तो बड़ा कमरा, उसमें मरकरी पारा वाली मशीन नहीं थी, उसने पानी के बड़े बड़े पाइप बना रखे थे। नेचुरली मरकरी से 13 गुनी ऊंची ब्लड प्रेशर नापने का पाइप, जिसमें पानी ऊपर चढ़ेगा हवा भरने पर, रंग बिरंगा पानी, फिर भांति भांति के रंगीन बल्ब जलेंगे, आवाजें होंगी, तब ब्लड प्रेशर नापा जाएगा। इस तरह से बहुत इंतजाम उसने कर रखे थे, बड़े कलरफुल। लोग बहुत प्रभावित होते थे। उसका बड़ा नाम था, उसकी दवा से बहुत लोग ठीक होते थे। फिर बाद में पुलिस ने छापा पाड़ा और तब पता चला कि वो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। ये सब दिखावा नाटक वह कर रहा है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ओशो से किसी ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? वह झूठा डॉक्टर था, झूठा इलाज कर रहा था। ओशो ने कहा, यह बात भी सोचो, उसने उन मरीजों को भी ठीक किया है जिनको पढ़े लिखे डिग्रीधारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। आदमी का मन बड़ा विचित्र है। हम मन में मान लेते हैं कोई बीमारी की बीमारी है तो बीमारी हो जाती है। हमारा शरीर वैसा ही प्रकट करने लगता है रोग के लक्षण। अगर हम मान लें कि यह दवाई बहुत कारगर है, और उस डॉक्टर ने पूरा इंतजाम कर रखा था हिप्नोटाइज करने का, भारी इंतजाम, कोई भी मरीज प्रभावित हो जाता कि वाह क्या व्यवस्था है, निश्चित रूप से खूब अच्छा इलाज हो रहा होगा, और फिर वो साधारण दवाई भी देगा तो वह जादुई असर करेगी। हमारी बीमारियां केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं हैं। मनुष्य में मन का तत्व बहुत बड़ा है, मन के खेल निराले हैं। हम मान लें तो हम स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, हम मान लें तो बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बीमारियां मानसिक होती हैं, किंतु बहुत बड़ा हिस्सा, 50% से भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है। सूफी फकीर जुन्नैद ने वर्णन किया है कि वो अक्सर यात्रा करता रहता था और विभिन्न सरायों में ठहरता था। एक बार की बात है, वो एक सराय में ठहरा था। वहाँ एक और आदमी आया जिसे वो नहीं पहचानता था। वो पहले भी उस सराय में कभी आ चुका होगा। जैसे ही वो व्यक्ति भीतर घुसा, उस सराय का जो मालिक था उसने उससे कहा कि अरे आप जिंदा हैं? वो आगंतुक हैरान हुआ। उसने कहा, क्या मतलब आपका? क्या किसी ने आपको बता दिया कि मैं मर गया? उस सराय का मालिक बोला कि आप 2 साल पहले जब आए थे उस समय फूड पॉइजनिंग हो गई थी। हमारे यहाँ के भोजन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। 4 आदमियों ने भोजन किया था, तो आप तो सुबह सुबह चले गए थे उठ के। वो 3 आदमी फूड पॉइजनिंग से मर गए। हमने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की। जैसे ही उस आदमी ने यह सुना कि 2 साल पहले फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वही भोजन मैंने भी किया था, वो अचानक बेहोश होकर गिरा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बड़ी मुश्किल हो गई, डॉक्टरों को बुलाना पड़ा, उसका इलाज करना पड़ा। कोई 2-3 घंटे बाद वह होश में आया। 2 साल पहले विषाक्त भोजन किया था, लेकिन यह ख्याल कि उसको खा के 3 लोग मर चुके हैं, वो भी मरणासन्न हालत में पहुंच गया था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है और उसकी बड़ी शक्तियां हैं। तो हमारे सभी रोग शारीरिक रोग नहीं होते, उसमें हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय दुनिया में इतनी संपन्न ना थी, समझ नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका ज्ञान नहीं था। प्रोटीन डेफिशिएंसी की बीमारी थी, विटामिन की कमी की बीमारी थी, मिनरल्स की कमी की थी, एनीमिया था, आयरन की कमी थी, इस प्रकार की बीमारियां बहुत थीं। धीरे धीरे शिक्षा, संपन्नता, समझ धीरे धीरे बढ़ी, बेहतर भोजन उपलब्ध है। अब वे वाली बीमारियां तिरोहित हो गईं।
बहुत गांव में आदिवासियों में कहीं होती होंगी। अब जो नए प्रकार की बीमारियां प्रकट हुई हैं वे मानसिक ज़्यादा हैं। एंजाइटी, न्यूरोसिस, फोबिया, डिप्रेशन, ये नए प्रकार की बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। भौतिक शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मन से निकल रही हैं। इसी संदर्भ में यह भी समझ लें कि हम जिसे आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं, परमात्मा से हम टूट गए हैं, ये ख्याल हमको पकड़ गया है, यह भी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। ना हम परमात्मा से कभी टूटे, ना बिछुड़ सकते, और इसलिए योग का कोई उपाय नहीं, वियोग एक्चुअल कभी हुआ ही नहीं। इसी वजह से आप खूब अच्छे से समझ लें, ध्यान की, भक्ति की, योग की, हठ योग की, भांति भांति की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, ये भी फॉल्स मेडिसिन, प्लेसिबो ट्रीटमेंट की तरह हैं। आपने मान लिया है कि आप बिछुड़ गए हैं प्रभु से, तो आपको बताते हैं कि मिलने का उपाय क्या है, पर चूंकि वास्तव में बिछड़े ही नहीं हैं, इसलिए यह उपाय भी झूठा है। जिस दिन आप अपने स्वभाव को, स्वधर्म को जान लेंगे, आप खूब हंसेंगे कि कैसी कैसी विधियां में करता रहा, साधनाएं करता रहा, उसकी कोई जरूरत ही ना थी, कोई जरूरत ना थी, क्योंकि वस्तुतः कभी मैं अपने स्वधर्म से बिछड़ा ही नहीं था। वह तो मेरा स्वभाव है, मेरी मूल प्रकृति है, उससे वियोग संभव ही नहीं। लेकिन फिर आप धन्यवाद भी देंगे उन लोगों का जिन्होंने आपको साधना प्रणाली बताई, समझाई, आपको करने के लिए प्रेरित किया। उनकी वजह से किसी भांति एक ऐसा माहौल भीतर बना, भाव दशा निर्मित हुई, जिसमें आपको अचानक पता चला कि अरे अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो परमात्मा ही हूं, और सब परमात्मा ही हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो जो हमें वहम पकड़ गया था कि मैं अस्तित्व से टूट गया हूं, वो ऐसा ही है किसी सागर की लहर को ख्याल पकड़ जाए कि मैं सागर से अलग हूं। लहर कैसे अलग हो सकती है? हर लहर में सागर मौजूद है, सागर ही तो हिलडुल रहा है, लहरा रहा है। सागर और लहर में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी वहम हो सकता है कि मैं अलग थलग हूं, तब लहर बड़े दुख में पड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ हुआ है। मनुष्य परमात्मा से भिन्न और पृथक ना है, ना कभी हो सकता है, और इसलिए यद्यपि कोई ज़रूरत नहीं है किसी विधि विधान की, किसी ध्यान की, किसी योग की, फिर भी मैं कहूँगा कि ध्यान और योग और भक्ति आदि के नाम पर जो चल रहा है वह उपयोगी है। हमारी बीमारी झूठी है, हमारी औषधि भी झूठी ही होगी। झूठी बीमारी की सच्ची दवाई मत करना, उसके बड़े साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से अध्यात्म के नाम पर जो भी सिखाया जा रहा है वह सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह उपयोगी है। मेरी बात गौर से सुनना, सत्य नहीं है फिर भी उपयोगी है। एक असत्य से दूसरे असत्य को हटा सकते हैं, एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा समझना। धन्यवाद।